भारत का पड़ोसी देश नेपाल सुलग रहा है। 5 दिनों से जारी हिंसा के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। देश राजनीतिक संकट में है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के 2 दिन बाद भी अंतरिम सरकार पर फैसला नहीं हो सका। पड़ोसी देश में भड़की इस हिंसा को देख कई बार दावा किया गया कि ये हालात भारत में भी बन सकते हैं। विपक्ष की तरफ से ही नहीं, अब तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता भी ये कहने लगे हैं। दरअसल देश विदेश के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्म है। वजह भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य का वो बयान जिसने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी। गुना से विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि भारत में भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकते हैं। कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। अब इस विवादित बयान के बाद बवाल मचना तो तय था। कांग्रेस ने भाजपा विधायक पर हमला बोला और बयान को शर्मनाक करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात होने की बात कहना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि सीधे सीधे भारतीय सेना और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। ये विचारधारा देश को बांटने वाली है और इससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। एक बीजेपी का सचिन जी विधायक कहता है कि भारत में भी कहीं नेपाल जैसे हालात नहीं हो जाए। हम उसकी निंदा करते हैं और पर मांग करते हैं कि राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए। भारत में इस तरह की कभी भी यातना हो ही नहीं सकती क्योंकि ये देश हमारे पूर्वजों ने बनाया है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में ये बहस अब जोर पकड़ चुकी है कि आखिरकार एक विधायक इस तरह के बयान क्यों दे रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता देश में डर और भ्रम का माहौल फैलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पन्नालाल शाक्य के बयान से सीधी तरह से किनारा कर लिया। पार्टी का कहना है कि वे इस तरह के किसी भी बयान का कोई समर्थन नहीं करते। वरिष्ठ नेतृत्व उनके बयान पर जरूर संज्ञान लेगा। पन्नालाल शाक्य जो हमारे विधायक हैं, उनके द्वारा दिया गया बयान पार्टी लाइन के विपरीत है। इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है और वरिष्ठ नेतृत्व जरूर इसका संज्ञान लेगा। हालांकि भाजपा का एक खेमा ये कहता है कि पन्नालाल शाक्य ने सिर्फ युवाओं को आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाने के लिए ट्रेनिंग देने की बात कही थी, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब ये बयान विवादित इसलिए बना क्योंकि ये सच है कि भारत के कई पड़ोसी देशों में पिछले कुछ सालों में एक ही पैटर्न पर तख्ता पलट हुआ है। कहीं सत्ता का दुरुपयोग तो कहीं आर्थिक संकट और कहीं लोकतंत्र पर हमला। आइए एक एक करके ये भी समझ लेते हैं। नेपाल में साल 2007 तक करीब 250 साल राजशाही रही। 2008 में नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, लेकिन सरकारों की अस्थिरता साफ देखने को मिली। नतीजा तख्तापलट। जनसी के आंदोलन का असर ये हुआ, गृह, कृषि और स्वास्थ्य समेत 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद छोड़ा और देश छोड़कर चले गए। करीब 1 साल पहले बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ। जून 2024 में भ्रष्टाचार और आरक्षण नीति के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। दूसरा स्वतंत्रता संग्राम। इस आंदोलन ने धीरे धीरे हिंसक रूप लिया। फायरिंग में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। फिलहाल देश की बागडोर वही संभाल रहे हैं और देश में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है। नए चुनावों की तैयारी चल रही है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां बरकरार हैं। साल 2023 के मई महीने में पाकिस्तान भी सत्ता संकट का शिकार रहा। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर आगजनी भी की गई। देश भर में इंटरनेट बंद हुए, कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान की जनता ने सेना के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया था। थोड़ा और पीछे जाते हैं साल 2022 में, जब श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुआ। देश में बिजली कटौती, महंगाई और फ्यूल की कीमतों ने चिंगारी को भड़का दिया। अरगलाया आंदोलन के नाम से मार्च में प्रदर्शन शुरू हुआ। जुलाई तक सरकार गिर गई। यहाँ भी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को भी इस्तीफा देना पड़ा। सितंबर 2024 में अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति। साल 2021 की शुरुआत में फरवरी को म्यांमार में भी तख्तापलट हुआ। सैन्य तख्तापलट के खिलाफ बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रदर्शन हुए जो बाद में हिंसक हो गए।
देश में गृह युद्ध छिड़ गया। अभी भी विद्रोही गुटों और सेना के बीच लड़ाई जारी है। 30 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। 6500 से ज्यादा नागरिक इसमें मारे गए। इसी साल यानी अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ। अमेरिका ने करीब 20 साल के बाद देश से अपनी सेना को वापस बुला लिया। इस फैसले का असर यह हुआ कि तालिबान ने मुल्क में पैर पसार लिए और जब राजधानी काबुल में तालिबान का शासन कायम हो गया, राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। तब से वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की जगह एक कठोर शासन कायम है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत के पड़ोसी देश पिछले कुछ 4-5 सालों से अस्थिरता का कारण देख रहे हैं और वहां पर तख्तापलट हो रहे हैं। अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और अब नेपाल में सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं भारत में भी ऐसे हालात ना बन जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।